गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले मैंने आपको ये कविता करवाई थी, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसकी मैंने आपको आधी कविता की जो व्याख्या करवाई थी, उससे जो आगे वाला आधा भाग है उसकी मैं आगे ये व्याख्या करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनो। हमने यहाँ तक की थी, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ तक हमने व्याख्या की थी। आगे क्या है? जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीरन, खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। जातियां का उत्थान पतन, उत्थान हुआ उन्नति, पतन हुआ अवनति। आंधियां, आंधी जो चलती है, झड़ी बारिश, प्रचंड समीरन भयंकर हवाएं। उसके बाद है प्रलय। प्रलय होता है कठिनाई, संघर्ष करना, मुसीबत, ये हो गया प्रलय। वीर हो योद्धा। ठीक है। जातियों का उत्थान पतन, इसमें कवि जो है वो भारत का गौरव गान गाता हुआ कहता है कि यहाँ हमने किन्होंने? भारतीयों ने। यहाँ हमने अनेक जातियों की उन्नति और अवनति देखी, परंतु हम इससे विचलित नहीं हुए। विचलित मतलब घबराए नहीं। इसके विचलित करने के लिए आंधियां, प्रचंड समीरन मतलब भयंकर हवाएं भी चली, आंधियां भी चली, बारिश भी हुई। भाव कहने का ये कि अनेक प्रकार के संघर्षों का हमें सामना करना पड़ा है। किनको? भारतवासियों को। भारतवासियों को अनेक कठिनाइयों, अनेक मुसीबतों, अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम भी। हमने किन्होंने? भारतीयों ने, भारतवासियों ने इन संघर्षों को, जो हमारे भारतीयों के लिए जो कठिनाइयां हैं, इनको स्थिर होकर देखा और इनको हंसते हुए झेला, मतलब सहन किया। हंसते हुए सहन किया। किनको? संघर्ष को, कठिनाइयों को। और इन संघर्षों में ही हम पलकर, इन कठिनाइयों में, इन मुसीबतों में ही पलकर हम बहुत बड़े एक योद्धा वीर बन गए। कौन? भारतवासी। और कहते चरित्र के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके ना विपिन। इसका कहने का मतलब ये है, चरित्र के पूत हम भारतवर्ष जो हैं, वो चरित्र उनका बहुत पवित्र है। हमारे भारतवासियों का चरित्र बहुत पवित्र है। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में शक्ति, हम शक्तिशाली। भुजा में शक्ति ये थोड़ा किसी को मारना, मतलब हम कठिनाइयों का सामना शक्तिशाली होकर कठिनाइयों को हम झेल सकते हैं। ये होता है भुजाओं में शक्ति। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे में नम्रता होता है नम्र होकर चलना, नम्र स्वभाव के, वो हमारे में पूरी कूट कर भरी है। हम अच्छे चरित्र के हैं। हम हृदय के गौरव में था गर्व, हमने अपने हृदय के गौरव पर, हमें अपने हृदय के गौरव पर क्या होता है? गौरव, गौरवशाली, अच्छा था गर्व, उस पर अभिमान था। हमें अपने दिल पर, हमारे हृदय के गौरव पर हमें अभिमान था कि हम किसी को गरीब नहीं देख सकते। और ऐसी अच्छा गुण होने पर भारतवासियों को बहुत अपने आप पर मान था, गर्व था कि हम किसी को गरीब नहीं दे सकते। और गरीब तो हम किसी को देख ही नहीं सकते, इसके बावजूद अगर कोई शत्रु भी हो तो भारतवासी उसको भी कभी दुखी नहीं देख सकते। ये था भारतवासियों में गुण, सबसे बड़ा
गुण। ठीक है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। सॉरी, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। भारतवासियों, संचय होता है एकत्रित करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। भारतवासियों के पास बहुत धन दौलत था, परंतु वो धन दौलत किसके लिए था? वो धन दौलत था दान देने के लिए। जिस किसी को जरूरत होती थी तभी उन्होंने अपने पास धन इकट्ठा करके रखा होता था। और अतिथि थे सदा हमारे देव, और घर में आए हुए अतिथि को, मेहमान को देवता के समान पूजते थे कि हमारे घर अतिथि नहीं, ये भगवान का कोई रूप आया है, उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे। वचन में था सत्य, और भारतवासी जो थे, जो वचन देते थे वो सच पे रहता था, उनका वचन सच्चा होता था, सच पे होता था। हृदय में तेज, दिल में तेज था, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक, और जो वो कहते थे, जो प्रतिज्ञा ले लेते थे उस पर टिके रहते थे, अपने वचन को असत्य नहीं मानते थे। वही है रक्त, भारतवासियों में वही रक्त है, वही है देश, और देश भी वही है। कौन सा रक्त है? हमारे भारतवासियों में अपने ही पूर्वजों का खून जो है, रक्त जो है, वो संचार कर रहा है। वही साहस, वैसा ज्ञान, वही उसमें हौसला है। भारतवासियों में अपने ही पूर्वजों का की तरह हौसला, और वही रक्त, वही देश और वही साहस है, अपने पूर्वजों जैसा, और वैसा ही उनमें ज्ञान है। अर्थात कहने का ये कि भारतवासी जो थे वो अपने ही पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जो उनके पूर्वज करते थे पहले, वही भारतवासी कर रहे हैं। आगे है, वही है शांति, वही है शक्ति। उनमें, भारतीयों में वही साहस है, वही शांति है, वही शक्तिशाली है, वही हम दिव्य आर्य संतान, और हम वही आर्यों की संतान है, हम बाहर से नहीं आए। जिए तो सदा उसी के लिए। भारतवासी कहते हैं हम सदा उसी के लिए जीते हैं। किसके लिए? देश के लिए जीते हैं। यही अभिमान रहे, यही हर्ष होती है खुशी, और हमारे मन में यही अभिमान रहे, इसी से हमें खुशी प्राप्त होती है कि हम सदा उस भारत के लिए, अपने भारत के लिए जीते रहें। निशावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और भारतवासी क्या कहते हैं कि हम अपना सर्वस्व, सब कुछ निशावर कर देते हैं अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए। ये उनका हो गया कविता की व्याख्या। ठीक है। आगे जो है अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो है, कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा गया? कवि ने भारत को हिमालय का आंगन इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य उदय होते ही प्रथम जो सूर्य की किरण है वो हिमालय से होकर भारत भूमि पर पड़ती है, और यही किरणें जो है पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इसलिए कवि ने भारत को हिमालय का आंगन कहा गया। कौन सा सम्राट बौद्ध भिक्षु बन गया? राजा अशोक जो था वो बौद्ध भिक्षु बन गया। राजा अशोक जो सम्राट था वो बौद्ध भिक्षु बन गया। वो कैसे बना बेटा बौद्ध भिक्षु? कहते कि लिंग युद्ध में जब बहुत रक्तपात हुआ तो उनका जो हृदय था वो युद्ध से विरक्त हो गया, फिर मैंने युद्ध नहीं करना, किसी को मारना नहीं। तो उन्होंने अपना राज्य जो था वो उसका परित्याग कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म से उन्होंने अपना सारा जीवन एक बौद्ध भिक्षु के रूप में व्यतीत किया। ये था राजा अशोक। ठीक है। किस जबन यूनानी राजा को भारत में दया का दान मिला? राजा सेल्यूकस। राजा सेल्यूकस ने भारत में दया का दान मिला था। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कहते ये जो मैं बोलूंगी ना पंक्तियां, इस कविता में जो पंक्ति सही लगेगी वो आपने
लिखनी है। जैसे है, ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले भारत में फैला। इसमें कौन सी पंक्ति आएगी? इसमें आएगी पंक्ति, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में, फैला फिर आलोक। ठीक है। दूसरा है, भारत हमारा मूल स्थान है, हम बाहर से नहीं आए। इसमें अब कौन सी पंक्ति आएगी? इसमें पंक्ति आएगी, हमारी जन्म भूमि भी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। आगे है, शक्तिशाली होकर भी हमने विनम्रता नहीं छोड़ी। इसमें आगे आएगी पंक्ति, भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न। हमारे देश में अतिथि का सत्कार देवता के समान होता है। इसमें आएगी पंक्ति, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हम भारतवर्ष के लिए सब कुछ भेंट कर दे। इसमें पंक्ति आएगी, निशावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और ये बेटा मैंने आपको ये जो कविता है ये मैंने कंप्लीट करवा दी। आपने इसको सुनकर, वीडियो को सुनकर, ऑडियो को सुनकर मेरा आपने समझना, फिर आपने खुद लिखना है ताकि आपको जल्दी और आसानी से समझ आ जाए। और आपने इसका होमवर्क भी करना है, इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर सारे होमवर्क करने हैं। तो आज के लिए बेटा इतना। ओके बेटा, थैंक यू।